भारत के आंध्र प्रदेश में तिरुमाला की पहाड़ियों में बहुत ही पवित्र तिरुमाला वेंकटेश्वर मंदिर है। यह प्राचीन मंदिर दुनिया भर के लाखों हिंदुओं के लिए आस्था का प्रतीक है। यह मंदिर भगवान विष्णु के रूप वेंकटेश्वर को समर्पित है। यह द्रविड़ वास्तुकला का अद्भुत नमूना है। तीर्थयात्री इस पवित्र स्थल पर पहुंचने के लिए एक कठिन यात्रा करते हैं। अक्सर हजारों सीढ़ियां चढ़ते हैं। उनका उद्देश्य भगवान वेंकटेश्वर का आशीर्वाद प्राप्त करना होता है। यह मंदिर अपनी आध्यात्मिक आभा के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ की हवा प्रार्थनाओं और भजनों से गूंजती है। तिरुमाला वेंकटेश्वर मंदिर केवल पूजा स्थल ही नहीं है, यह अटूट आस्था का प्रतीक है। तिरुपति लड्डू की कहानी उतनी ही आकर्षक है जितना कि यह मंदिर। किंवदंती है कि इस परंपरा की शुरुआत सदियों पहले एक दिव्य सपने से हुई थी। विजयनगर के राजा पेदा वेंकट राय ने भगवान वेंकटेश्वर का सपना देखा। भगवान ने एक इच्छा व्यक्त की। वह चाहते थे कि उन्हें बेहतरीन सामग्री से बना एक अनोखा लड्डू चढ़ाया जाए। इस प्रकार पहले तिरुपति लड्डू का जन्म हुआ। इसने एक ऐसी परंपरा की शुरुआत की जो आज तक जारी है। तिरुपति लड्डू की असली रेसिपी एक गुप्त रहस्य है। यह केवल कुछ चुनिंदा वंशानुगत रसोइयों को ही पता है, जो पीढ़ी दर पीढ़ी इस ज्ञान को आगे बढ़ाते हैं। यह गोपनीयता लड्डू के आकर्षण को और बढ़ा देती है और इसे और भी वांछनीय बना देती है। हम इतना जानते हैं कि लड्डू बेहतरीन सामग्री से बनता है। इनमें बेसन, चीनी, घी, काजू, किशमिश, इलायची और अन्य मसाले शामिल हैं। ये सुनिश्चित करने के लिए कि देवता को केवल सबसे अच्छा ही चढ़ाया जाए, सामग्री को सावधानी पूर्वक चुना जाता है और उसकी गुणवत्ता की जांच की जाती है। इसकी तैयारी की प्रक्रिया परंपरा और सटीकता का मिश्रण है। सदियों पुरानी विधियों का पालन करते हुए सामग्री को विशिष्ट अनुपात में मापा और मिलाया जाता है। फिर लड्डू को पूरी तरह से पकाया जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप एक अनोखा स्वाद और सुगंध आती है, जो तिरुपति के अनुभव का पर्याय है। तिरुमाला वेंकटेश्वर मंदिर में प्रतिदिन बड़ी संख्या में भक्त आते हैं। मांग को पूरा करने के लिए मंदिर में एक समर्पित रसोई घर है जो 24 घंटे काम करता है। ये रसोई कोई साधारण खाना पकाने की जगह नहीं है। इसे एक पवित्र स्थान माना जाता है, जहां लड्डू बनाना एक धार्मिक अनुष्ठान के समान है। वंशानुगत रसोइयों की देखरेख में सैकड़ों कुशल कारीगर पारंपरिक रेसिपी का सावधानी पूर्वक पालन करते हैं। वे एकदम तालमेल से काम करते हैं। उनके हर मूवमेंट्स वर्षों के अभ्यास और भक्ति का प्रमाण है। रसोई देखने लायक है। परंपरा और आधुनिकता का एक आकर्षक मिश्रण। विशाल कढ़ाहों में घी उबलता है। हवा में भुने हुए बेसन और मसालों की खुशबू घुली रहती है। सामग्री की लयबद्ध पिटाई, बर्तनों की खनक और प्रार्थनाओं का जाप एक ऐसा माहौल बनाते हैं जो अव्यवस्थित और मंत्रमुग्ध कर देने वाला दोनों है। यह इस पवित्र प्रसाद को हर भक्त को प्रदान करने के लिए मंदिर के समर्पण का प्रमाण है। भाग 5। एक विश्व रिकॉर्ड, लड्डू आस्था का प्रमाण। तिरुपति लड्डू केवल एक मिठाई नहीं है, यह एक वैश्विक घटना है। 2019 में इसने अब तक के सबसे बड़े लड्डू के लिए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में जगह बनाई। इस विशाल लड्डू का वजन 34,665 किलोग्राम था, जो मंदिर की तैयारी के विशाल पैमाने और उसके भक्तों की अटूट आस्था का प्रमाण है। इस रिकॉर्ड तोड़ लड्डू का निर्माण इंजीनियरिंग और समन्वय का एक अद्भुत नमूना था। इसमें सैकड़ों कर्मचारी, टन सामग्री और हफ्तों की सावधानी पूर्वक योजना शामिल थी। इस आयोजन ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ध्यान आकर्षित किया, जिससे पाक इतिहास में तिरुपति लड्डू का स्थान और मजबूत हुआ। यह उपलब्धि केवल रिकॉर्ड तोड़ने के बारे में नहीं थी, यह उस अपार आस्था और भक्ति का प्रतीक था जिसका प्रतिनिधित्व तिरुपति लड्डू करता है। इसने अपने भक्तों की सेवा करने और अपनी परंपराओं की पवित्रता बनाए रखने की मंदिर की प्रतिबद्धता को प्रदर्शित किया। भाग 6। प्रसाद सिर्फ खाना नहीं, हर निवाले में आशीर्वाद। भक्तों के लिए तिरुपति लड्डू केवल एक मीठा व्यंजन नहीं है, इसे प्रसाद माना जाता है, जो स्वयं भगवान वेंकटेश्वर का आशीर्वाद प्राप्त पवित्र प्रसाद है। ऐसा माना जाता है कि इसमें देवता का दिव्य आशीर्वाद होता है और इसका सेवन श्रद्धा और कृतज्ञता के साथ किया जाता है। लड्डू के आध्यात्मिक लाभों के बारे में किंवदंतियां प्रचलित हैं। कुछ लोगों का मानना है कि इसका सेवन करने से सौभाग्य, स्वास्थ्य और समृद्धि आती है।
दूसरों का मानना है कि यह इच्छाओं को पूरा करने और बाधाओं को दूर करने में मदद करता है। लड्डू अक्सर परिवार और दोस्तों के साथ बांटा जाता है, जिससे आशीर्वाद दूर दूर तक फैलता है। लड्डू की दिव्य शक्ति में विश्वास भक्तों के दिलों में गहराई से समाया हुआ है। यह ईश्वर से एक मूर्त संबंध है, उनकी तीर्थ यात्रा और उन्हें मिले आशीर्वाद की याद दिलाता है। भाग 7, लड्डू की यात्रा मंदिर से घर तक। तिरुपति लड्डू का वितरण एक सुव्यवस्थित प्रक्रिया है, जो भारी भीड़ को प्रबंधित करने में मंदिर की कार्यकुशलता को दर्शाती है। भक्तों को भगवान वेंकटेश्वर की पूजा अर्चना और आशीर्वाद लेने के बाद लड्डू का अपना हिस्सा मिलता है। यह खुशी और पूर्णता का क्षण होता है, जो उनकी तीर्थ यात्रा की परिणति का प्रतीक है। कई भक्त लड्डू अपने घर वापस ले जाते हैं और उन प्रियजनों के साथ साझा करते हैं जो यात्रा नहीं कर सके। भाग 8, लड्डू अर्थव्यवस्था, आस्था, व्यवसाय और टूरिज्म। तिरुपति लड्डू स्थानीय अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसका उत्पादन और वितरण सामग्री आपूर्तिकर्ताओं से लेकर रसोइयों से लेकर पैकेजिंग कर्मचारियों तक हजारों लोगों को रोजगार प्रदान करता है। लड्डू अपने आप में एक उद्योग बन गया है, जो आजीविका का समर्थन करता है और स्थानीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देता है। मंदिर के अधिकारियों ने भक्तों को बेचे जाने वाले लड्डू की गुणवत्ता और प्रामाणिकता सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाए हैं। जालसाजी को रोकने के लिए कड़े उपाय किए गए हैं, ये सुनिश्चित करते हुए कि भक्तों को असली चीज मिले। लड्डू की लोकप्रियता ने तिरुपति में पर्यटन के विकास में भी योगदान दिया है। दुनिया भर से लोग मंदिर के दर्शन करने आते हैं, इसकी आध्यात्मिक आभा का अनुभव करने और प्रसिद्ध लड्डू का स्वाद चखने के लिए उत्सुक रहते हैं। पर्यटकों की इस आमद ने होटल, रेस्तरां और अन्य व्यवसायों के विकास को बढ़ावा दिया है, जिससे स्थानीय अर्थव्यवस्था को और बढ़ावा मिला है। भाग 9, एकता का एक मीठा प्रतीक, लाखों को जोड़ना। तिरुपति लड्डू अपनी साधारण उपस्थिति के बावजूद एक शक्तिशाली एकीकरण बल रखता है। यह सामाजिक, आर्थिक और भौगोलिक बाधाओं को पार करते हुए लाखों भक्तों को एक साझा आस्था के तहत जोड़ता है। जीवन के सभी वर्गों के लोग उनकी पृष्ठभूमि या स्थिति की परवाह किए बिना कतारों में एक साथ खड़े होते हैं, इस पवित्र प्रसाद को प्राप्त करने की अपनी इच्छा में एकजुट होते हैं। लड्डू अक्सर परिवार और दोस्तों के बीच बांटा जाता है, जिससे बंधन मजबूत होते हैं और साझा अनुभव बनते हैं। ये साझा आस्था और तीर्थ यात्रा के सामूहिक अनुभव की याद दिलाता है। लड्डू साझा करने का कार्य भक्तों के बीच समुदाय और अपनेपन की भावना को मजबूत करता है। तिरुपति लड्डू अनेकता में एकता का एक शक्तिशाली प्रतीक है। यह आस्था की एकीकरण शक्ति और लाखों लोगों की साझा सांस्कृतिक विरासत का प्रतिनिधित्व करता है। भाग 10, स्वाद से परे, लड्डू की चिरस्थायी विरासत। तिरुपति लड्डू केवल एक मीठा व्यंजन नहीं है, यह तिरुमाला अनुभव का एक अभिन्न अंग है। यह आस्था, परंपरा और भक्ति के सार को मूर्त रूप देता है, जिसका प्रतिनिधित्व मंदिर करता है। इसकी स्थायी विरासत भक्तों की पीढ़ियों को जोड़ने, ईश्वर की भावना पैदा करने और इसे छकने वाले सभी लोगों पर एक स्थायी छाप छोड़ने की क्षमता में निहित है। लड्डू विश्वास की शक्ति और परंपरा की स्थायी ताकत की याद दिलाता है। यह आशा, आशीर्वाद और आस्था की मिठास का प्रतीक है। इसकी कहानी ईश्वर से जुड़ने और साझा विश्वासों में सांत्वना पाने की मानवीय इच्छा का प्रमाण है। तिरुपति लड्डू अपने अनूठे इतिहास, सांस्कृतिक महत्व और आध्यात्मिक आभा के साथ लाखों लोगों के दिलों और दिमागों को मोहता है। यह तिरुमाला अनुभव का एक अभिन्न अंग बना हुआ है, जो मंदिर की पवित्र दीवारों के भीतर सांत्वना और ताकत की तलाश करने वालों पर दिव्य आशीर्वाद की एक प्यारी सी याद दिलाता है। भाग 11, तिरुपति लड्डू, आस्था और परंपरा का स्वाद। अंत में तिरुपति लड्डू केवल एक मिठाई नहीं है, यह एक अनुभव है, आस्था की यात्रा है और परंपरा का स्वाद है। एक शाही प्रसाद के रूप में अपनी विनम्र शुरुआत से लेकर एक वैश्विक घटना के रूप में अपनी स्थिति तक, लड्डू तिरुमाला वेंकटेश्वर मंदिर के सार का प्रतिनिधित्व करने लगा है। यह भक्ति का प्रतीक है, पाक विरासत का प्रमाण है और आस्था की एकीकरण शक्ति की याद दिलाता है। अगली बार जब आपके पास तिरुपति लड्डू का स्वाद लेने का अवसर मिले, तो याद रखें कि आप सदियों पुरानी परंपरा, देवता के आशीर्वाद और अनगिनत भक्तों के प्रेम और भक्ति का स्वाद छक रहे हैं।
यह एक ऐसा स्वाद है जो आखिरी निवाले के बाद भी लंबे समय तक रहता है। हर आस्तिक के दिल में निवास करने वाली दिव्य उपस्थिति की एक प्यारी सी याद।